So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is 4 children die of suspected food poisoning in Lucknow. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 बच्चे जो हैं उनकी मौत हो गई संदिग्ध रूप से फूड पॉइजनिंग की वजह से इन लखनऊ में। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसको देखेंगे और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड भी करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो हियर इज 4 स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन डाइड। स्पेशल नीड यानी कि जो बच्चों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, वो वाले बच्चे, उनकी मौत हो गई। एंड सेवरल अदर्स वर हॉस्पिटलाइज्ड, और हॉस्पिटलाइज का मतलब होता है भर्ती। तो कई सारे बच्चों को जो है उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। एक सेंटेंस होता है जैसे कि आप हॉस्पिटल में, तो आप कहते हैं ना कि आई एम इन द हॉस्पिटल। तो ये जो सेंटेंस कहते हैं, आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो आप यूज़ करेंगे आई एम इन द हॉस्पिटल। लेकिन आप विजिट करें, वहाँ पे कर रहे हैं किसी फ्रेंड को मिलने के लिए, या अपने लव्ड वन को मिलने गए हैं, या किसी को भी वहाँ पे देखने गए हैं, किसी भी काम की वजह से आप हॉस्पिटल में गए हैं, तो आप इसके लिए सेंटेंस ये नहीं यूज़ करेंगे आई एम इन दी हॉस्पिटल। आप उसकी जगह पे यूज़ करेंगे आई एम एट द हॉस्पिटल। ठीक है, इनका मतलब होता है कि आप वहाँ पे भर्ती हैं, आपका वहाँ पे इलाज चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है फॉलोइंग सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर एट दी रिहेबिलिटेशन सेंटर इन लखनऊ। तो फॉलोइंग सस्पेक्टेड मीन्स संदिग्ध रूप से। तो फूड पॉइजनिंग की वहाँ पे डाउट है कि फूड पॉइजनिंग हुआ है बच्चों को, जिसकी कॉज्ड बाय का मतलब होता है रीज़न बताया जा रहा है कि ये फूड पॉइजनिंग किस वजह से हुआ। कंटेमिनेट वाटर, कंटेमिनेट आपको पीछे वर्ड भी कई बार करवा चुकी हूँ मैं। आपको एक ट्रिक भी बताया था कैसे याद रखना है कि जब आप किसी में मिलावट करते हैं तो आप उस वर्ड को कैसे याद रख सकते हैं। एडल्ट्रेशन, यानी कि आज के ज़माने में, आज के समय में जो एडल्ट्रेशन मीन्स एडल्ट से आपको याद करवाया था कि मिलावट ज़्यादा हो रही है खाने पीने वाली चीज़ों में, ऐसे आपको याद करवाया था। तो कंटेमिनेट वही गंदा, दूषित, मैला। ठीक है, इसके लिए कई सारे वर्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देती हूँ। तो इसके यहाँ पे सिनोनियम मैंने लिख दिए। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है इम्प्योर, यानी कि क्या है, वो प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो ये भी इसका सिनोनियम हो जाएगा। डिफाइल यानी कि आप उसको क्या कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं, उसको मैला कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, तो उसे डिफाइल कर रहे हैं। ठीक है, डिबेस यानी आप उसकी मूल्य को घटा रहे हैं, आप उसे गंदा कर रहे हैं, डिबेस कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को कम कर रहे हैं, तो आप उसे डिबेस कर रहे हैं। टेंट मीन्स वही कलंक, धब्बा, किसी के नाम के ऊपर टेंट है, धब्बा है, कलंक है, मैला है, ये आ जाएंगे इसके। और एडल्ट्रेशन आपको बता दिया। तो ये किसकी वजह से हुआ, मैले पानी की वजह से, यानी कि दूषित पानी की वजह से। कहाँ पे, एट दी रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्निवास करना, यानी कि फिर से वहाँ पे निवास करना। सेंटर कहाँ पे, इन लखनऊ में। ऑफिशियल ने बताया द इंसिडेंट अकर्ड ऑन ट्यूसडे इवनिंग एट द निर्वाणा रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑन मोहन रोड इन द उत्तर प्रदेश कैपिटल। उटेंड अकड़, ये जो घटना है अकड़ हुई, अकड़ का मतलब होता है हैपन होना, घटित होना। ट्यूसडे इवनिंग को हुआ। निर्वाणा रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑन मोहन रोड पर जो एक सेंटर स्थित है, निर्वाणा रिहेबिलिटेशन सेंटर, वहाँ पे, जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विशक जी confirmed that the deceased include 2 girls and 2 boys aged between 12 and 17। तो लखनऊ के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं विशक, उन्होंने कन्फर्म्ड किया, पुष्टि की कि जो मृतक जिनकी इस फूड पॉइजनिंग की वजह से मृत्यु हुई है, उनमें शामिल हैं एक लड़का और एक लड़की, और उनकी उम्र बताई जा रही है, लड़की की 12 और लड़के की 17। देयर बॉडीज हैव बीन सेंट टू पोस्टमार्टम, और उनकी बॉडी को भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। एंड विस्केरा सैंपल्स विल बी प्रिजर्व्ड फॉर फर्दर एग्जामिनेशन, और उन जो सैंपल्स हैं उसको प्रिजर्व्ड रखे जाएंगे, संभाले जाएंगे आगे की कार्रवाई को करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट इज डॉक्टर राजीव कुमार दीक्षित, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ऑफ लोक बंधु राज्य नारायण कंबाइंड हॉस्पिटल स्टेटेड दैट, तो जो राजीव कुमार हैं उन्होंने बताया कि अराउंड 20 चिल्ड्रन, 20 बच्चे फ्रॉम दिस सेंटर से वर बाउट, उनको ले आया गया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हमारा, ये 20 चिल्ड्रन, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, सेंटर से, वर बाउट, उनको लेकर आया गया टू दी हॉस्पिटल में, सफरिंग फ्रॉम सेवरल डिहाइड्रेशन तो आपको पता ही है कि अब देखो आगे समर आ रहा है तो उसमें आपको हीट की वजह से डिहाइड्रेशन होगा, मीन्स पानी की कमी, तो पानी की कमी की वजह से ऑल दीज चिल्ड्रन आर मेंटली चैलेंज्ड, तो उनको डिहाइड्रेशन हुआ जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, और ये जो बच्चे थे सभी वो क्या थे, मेंटली चैलेंज थे। मेंटली चैलेंज का मतलब होता है मानसिक रूप से वो क्या थे, ठीक नहीं थे, स्वस्थ नहीं थे। डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स अवर, यानी कि हमारी अथक प्रयासों के बावजूद, टू ऑफ देम सकम्ड का मतलब होता है घुटने टेक देना, अपने आप को सरेंडर कर देना, और एक दूसरा मीनिंग होता है डाई या फिर डिसीज, तो यहाँ पे इसका मतलब है डाइड, मृत्यु, तो उन दोनों की मौत होगी, हालांकि हमने बहुत सारे प्रयास किए। ही सैड, उन्होंने बताया, 2 क्रिटिकली इल चिल्ड्रन वर रिफर टू अनदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और जो दूसरे बच्चे हैं उनको कहाँ पे भेज दिया गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वाइल द कंडीशन ऑफ द रिमेनिंग 16 हैज़ इम्प्रूव्ड, जबकि जो 16 बच गए हैं पेशेंट, उनकी कंडीशन क्या है, इम्प्रूव्ड है, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, सुधार आया है। हेल्थ ऑफिशियल रिवील्ड दैट मोर देन 50 चिल्ड्रन सफर्ड फ्रॉम डायरिया, तो डायरिया जो है देखो इसको बोला जाता है किस तरह और लिखा जाता है किस तरह, तो डायरिया का स्पेलिंग आप देख लेना कि जो हेल्थ, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह के वर्ड की स्पेलिंग ही पूछे जाते हैं जो जिसकी गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जो हेल्थ ऑफिशियल हैं उन्होंने रिवील्ड किया, रिवील्ड का मतलब होता है पर्दा हटाना, वेल करना, अनवेल करना, यानी कि उजागर करना, कि मोर देन 15 चिल्ड्रन जो हैं वो किससे सफ़र कर रहे थे, डायरिया से। नेक्स्ट इज एंड वॉमिटिंग आफ्टर कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड वाटर, वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टी करना, यानी कि जो भी आपने खाया पिया है उसको बाहर निकाल देना। तो उन्होंने जब कंज्यूम किया, यूज़ किया, यानी कि उसको इस्तेमाल किया कंटामिनेट वाटर को, उसके बाद उन्होंने वॉमिटिंग की। 2 ऑफ द डिसीज चिल्ड्रन हैव बीन आइडेंटिफाइड एज रेनू एंड दीपा, तो जो 2 बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम बताया जा रहा है रेनू और दीपा। अ मेडिकल टीम हैज़ बीन सेंट टू द शेल्टर होम टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द रिमेनिंग रेजिडेंट, तो जो एक मेडिकल टीम है उनको भेजा गया शेल्टर होम पर जहाँ पे वो रहते हैं रेजिडेंट, वहाँ पे, ताकि जो वो बाकी जो पेशेंट बच गए हैं या फिर बाकी जो लोग बच गए हैं उनको हेल्थ को देख सकें कि उनमें से कोई ना हो इस तरह का जिनको फूड पॉइजनिंग आगे जाके हो जाए या कोई हो हेल्थ इश्यूज़ हो जाएं। अथॉरिटीज़ आर इन्वेस्टिगेटिंग द कॉज ऑफ द इलनेस, जो अथॉरिटीज़ है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इस इलनेस का, इस बीमारी का, इलनेस मीन्स बीमारी, और इसके लिए मेलेडी भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मेलेडी का भी मतलब होता है बीमारी, तो जो कि क्या कारण है इस बीमारी का, विद अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन प्लान टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट रीज़न फॉर द डेथ, तो पोस्टमार्टम जो है उसको प्लान किया गया कि वो किया जाएगा ताकि जो डिटरमाइन किया जा सके, पता किया जा सके, फाइंड आउट किया जा सके कि रीज़न क्या है उन बच्चों की मृत्यु का। द लखनऊ DM स्टेट दैट निर्वाणा रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑपरेट अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, तो उन्होंने बताया लखनऊ के DM ने कि जो ये सेंटर है ये किसके पार्टनरशिप से चल रहा था, PPT, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की अंडर ये जो है ऑपरेट चल रहा था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज अ टीम अंडर द सुपरविजन ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर हैज़ बीन डिप्लॉयड टू द फैसिलिटी, तो जो एक टीम है किसके अंडर, सुपरविज़न ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनके तहत एक टीम को वहाँ पे तैनात किया गया या फिर भेजा गया उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको आगे जो है गाइडेंस करने के लिए, उनको अच्छे से फैसिलिटेट करने के लिए।
प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स सजेस्ट दैट, तो जो शुरुआती जो भी कुछ सुराग मिले हैं वो बता रहे हैं कि कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर लेड टू द इलनेस, कि इन्हीं की वजह से है जो है इलनेस हुई है, बीमारी हुई है कंटेमिनेटेड वाटर को यूज़ करने की वजह से। इन रिस्पॉन्स, इसके जवाब में ऑफिशियल्स हैव ऑर्डर्ड इमीडिएट अरेंजमेंट्स फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एट द सेंटर। तो सेंटर में सेफ वाटर यानी क्लीन वाटर को अरेंज करने के लिए जो है ऑफिशियल ने वहाँ पे ऑर्डर दिया है। एंड थोरो क्लीनिंग ऑफ द वाटर टैंक, मीन्स बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी वहाँ पे प्रोवाइड कराने की ऑर्डर दी है। द CMO हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू इंश्योर दैट, जो CMO हैं उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि वो सुनिश्चित करें ऑल चिल्ड्रन रिसीव मेडिकल एग्जामिनेशन, कि जो सभी बच्चे हैं उनको प्रॉपर मेडिकल केयर मिल सके, जो प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन मिल सके, जांच की जा सके उनकी। एंड दी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, और जो बेस्ट पॉसिबल यानी कि जितना संभव हो सके उतनी जो है हेल्थ फैसिलिटी उनको चेकअप मिल सके। CMO डॉक्टर NB सिंह कन्फर्म्ड दैट अ हेल्थ डिपार्टमेंट टीम हैज़ एग्जामिन्ड 17 चिल्ड्रन एट द रिहेबिलिटेशन सेंटर। उन्होंने कन्फर्म्ड किया, पुष्टि की कि हेल्थ डिपार्टमेंट टीम ने वहाँ पे 70 चिल्ड्रन को वहाँ पे चेक किया रिहेबिलिटेशन सेंटर में। दोज इन अ सीरियस कंडीशन हैव बीन ट्रांसफर टू लोक बंधु हॉस्पिटल, और उनमें से दोज मीन उनमें से जो बच्चे सीरियस हैं उनको लोक बंधु हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया, भेज दिया गया। वेयर दे रिमेन अंडर ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे वो क्या है अंडर ऑब्जर्वेशन में है, देख रेख की प्रक्रिया में है। तो ये छोटा सा न्यूज़ था गाइज, आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। इसमें जो वर्ड आए होंगे डिफ़िकल्ट आपने सीख लिए होंगे और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी सीखे होंगे। तो चलो अब हम एक्स्ट्रा कुछ वर्ड कर लेते हैं। यहाँ तक अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब। वर्ड है वो क्या है, अनकाउथ, UNCOUTH, अनकाउथ। अनकाउथ का मतलब होता है असभ्य हो, तो इसको और क्या कह सकते हैं, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड हो, असभ्य हो, सभ्य ना हो, या फिर कह सकते हैं अनरिफाइंड हो, अनरिफाइंड हो, यानी कि उसमें करेक्शन किए जाने की पॉसिबिलिटी है और वो क्या है अभी ठीक नहीं है, अनरिफाइंड है। या फिर हम इसे और क्या कह सकते हैं, गवार है, रस्टिक है, RUSTIC, रस्टिक है। या फिर कहेंगे बम्पकिन, बम्पकिन BUMPKIN, बम्पकिन, बम्पकिन कह सकते हैं। या फिर ब्रोरिश, BRORISH, ब्रोरिश, ब्रोरिश है। या OAF, ऑफ है। या फिर कहेंगे यॉक्ड, YOKED, यॉक्ड है। या ऑकवर्ड है, बहुत ज़्यादा अजीब है, ठीक है, ऑकवर्ड, ठीक है। तो अनकाउथ असभ्य, अनसिविलाइज्ड, अनरिफाइंड, रस्टिक है, गवार है, बम्पकिन है, ब्रोरिश है, ऑफ है, यॉक्ड है, ऑकवर्ड है, ये सारी चीज़ इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा नेव, KNAVE, नेव। नेव का मतलब होता है जो बदमाश होते हैं, स्काउंड्रल होते हैं, SCOUNDREL, स्काउंड्रल है। गलीएबल है, गलीबल है। या ये हो जाएंगे इसके सिनोनियम, बदमाश, गुंडा, बहुत ज़्यादा शरारती, गलीबल, नेव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोजेंट, कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है मना लेना, आप किसी को कन्विंस कर ले रहे हैं, उसको आप अपने झांसे में ले रहे हैं या कोजेंट कर रहे हैं, आप उसे कन्विंस कर रहे हैं, कन्विंसिंग कर रहे हैं, आप उसे कन्विंस कर रहे हैं। या परसुएसिव, आप उसे परसुएड कर रहे हैं, परसुएसिव है। इफेक्टिव है, इफेक्टिव प्रभाव में है, आपके फेवर में है। या फिर आप कह रहे क्लियर, CLEAR, क्लियर है, कोजेंट है, मना लिया आपने, बिल्कुल क्लियर है। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनियम। नेक्स्ट आपको एक सेंटेंस है, जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि पहले एक वर्ड देख लो, हीड। हीड का मतलब होता है ध्यान देना। तो जैसे कि कई बार टीचर कहते हैं ना क्लास में कि मेरी बातों पर ध्यान दो,
ठीक है। तो पे हीड ऑन माई वर्ड, कि जो मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान दो, पे हीड ऑन माई वर्ड, तो ये सेंटेंस हो जाएगा। हीड यहाँ पे मतलब है फोकस करना, ध्यान देना। नेक्स्ट है स्पेशियस, SPECIO, स्पेशियस। स्पेशियस का मतलब होता है किसी को धोखा देना। फॉल्स, फॉल्स आ जाएगा इसमें, षड्यंत्र, फेक, या फिर कहेंगे स्पूरियस, SPURIOUS, स्पूरियस। स्पेशियस, फॉल्स, फेक, धोखा या स्पूरियस। नेक्स्ट है इफूसिव, एफूसिव का मतलब होता है ओवर एंथुजियास्टिक, यानी कि आप में क्या है, बहुत ज़्यादा जील है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन एक्साइटमेंट से एक ऊपर लेवल है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो आप क्या हैं, एफूसिव हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सूबरेंट, एक्सूबरेंट का मतलब होता है एनर्जेटिक, आप में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, यानी कि आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपका मन पसंद है और आपको उसमें करने में बहुत मज़ा भी आता है, तो आप उसको लेकर क्या हैं, बहुत ज़्यादा एक्सूबरेंट हैं। ठीक है, एक्सूबरेंट हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आप एनर्जेटिक हैं, तो एनर्जेटिक। या फिर कहेंगे फ्रिस्की, FRISKY, फ्रिस्की, या आप क्या है उसको लेकर बहुत ज़्यादा लाइवली हैं। ठीक है, तो इसके आ जाएंगे एक्सूबरेंट, एनर्जेटिक, फ्रिस्की, लाइवली। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज होलसम। होलसम का मतलब होता है वेल, ऑल गुड, हेल्दी, बेनिफिशियल, आपके लिए बढ़िया है। होलसम, हेल्दी, स्वस्थ, या फिर बेनिफिशियल कह सकते हैं। ठीक है, या फिर कहते हैं सैल्यूटरी, SALUTARY, सैल्यूटरी। तो होलसम यानी कि पूरा, होल का मतलब क्या होता है, HOLWHOLE, होल मीन्स पूरा, तो होलसम, हेल्दी, आपका पूरा शरीर क्या है, हेल्दी है, स्वस्थ है, तो ऐसे रिलेट कर लेना। होलसम मीन्स हेल्दी, बेनिफिशियल या सैल्यूटरी। नेक्स्ट है रिसाइड्यू का मतलब होता है कि रिमेन्स, जैसे कहीं पे बिल्डिंग वगैरह गिरती है तो वहाँ पे अवशेष बच जाते हैं ना, तो डेड बॉडीज, रूइंस, बेकार चीज़, मटेरियल, मलबा जिसको कहते हैं रिमेन्स, रूइंस, या फिर कह सकते हैं रिलाइज, RELICS, रिलाइज। तो क्या रिसाइड्यू, रिमेन्स, रूइन या फिर रिलाइज। नेक्स्ट है एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है शीर्ष, ऊंचर, शिखर जो होता है, एपेक्स, शिखर, पीक। तो चोटी की आप शिखर बात करते हैं, पीक तो आप कई बार यूज़ करते हैं, उसकी जगह पर आप यूज़ कर लेना अपेक्स, याद हो जाएगा। समिट तो एक होती है ना समिट मीटिंग, तो अपेक्स, समिट, या फिर पिनेकल, PINNACL, पिनेकल, या फिर कहेंगे एक्मे। आपके जैसे कि आपको त्वचा पे जो है निकलने लगते हैं ना एक्मे वगैरह, तो वो क्या है, क्यों होते हैं, ज़्यादा गर्मी की वजह के होते हैं, जब गर्मी पीक पे होती है, पैक्स पे होती है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब भी होता है शिखर, ऊंचा, पीक, अपेक्स, पिनेकल, समिट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वोरेशियस, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है वरेशियस, VERACIOUS। देखो दोनों सिमिलर हैं, फर्क कहाँ पे है, यहाँ पे O है, यहाँ पे E है। तो इस वोरेशियस, इसका मतलब होता है ग्रीडी, लालची। ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब है ट्रू, सही। ठीक है, तो देखो VOR, इसका मतलब होता है ईट से संबंधित है ये वर्ड, वोर।
तो जहाँ पे वोर है, ईट से संबंधित है, तो वहाँ पे ग्रीडी आ जाएगा, लालच, किसी की भूख, ठीक है। और जहाँ पे VER है, इसका मतलब होता है ट्रुथ, सच्चाई। तो ये ट्रुथ, ट्रू से संबंधित हो जाएगा, वरेशियस और वोरेशियस। तो इनको एक साथ देख लेना, जिससे ये वर्ड आपको याद हो जाएंगे। तो आज के लिए गाइज हम इतने ही रखते हैं वर्ड। आई होप आपको कुछ वर्ड नए सीखने को मिले होंगे। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी न्यू वीडियो जब मैं डालूँ तो आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।